सागर और मंजू की नई नई शादी हुई थी। वो शहर में अपना घर बसाना चाहते थे। वो दोनों भी सुबह से किसी किराए के मकान की तलाश कर रहे थे। उनके साथ एक आदमी भी था जो उन्हें घर दिखा रहा था। उसका नाम आदर्श था। सागर और मंजू ने काफी घर देखे, लेकिन उन लोगों को एक भी घर पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी घर में पानी की प्रॉब्लम थी, तो किसी घर का एरिया अच्छा नहीं था, किसी घर का दरवाजा वास्तु के अनुसार नहीं था, किसी घर के दीवारों पर काफी ज्यादा क्रैक थे और कोई घर काफी पुराना दिख रहा था। सुबह से शाम हुई, फिर आखिरकार वो एक घर पर पहुंचे। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के आजू बाजू का एरिया काफी अच्छा लग रहा था। वो घर दूसरी मंजिल पर था। आदर्श सागर और मंजू को लेकर उस घर के पास आया। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब तरह की हवा बाहर आ गई। फिर वो तीनों घर के अंदर चले गए। सागर और मंजू को वो घर काफी पसंद आया था, क्योंकि एक हॉल, 2 बेडरूम, एक किचन और एक काफी अच्छी गैलरी भी थी। मंजू गैलरी के पास गई और सागर को बोल रही थी, यहाँ से कितना अच्छा दिखता है ना बाहर का नजारा। सागर को भी वो घर काफी पसंद आया था। आदर्श ने उन दोनों को पूरा घर दिखाया और वो तीनों हॉल में पैसों की कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मंजू की नजर हॉल से दिखने वाले किचन की तरफ गई। शाम का वक्त था, तो अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका था, तो किचन में भी थोड़ा सा अंधेरा था। मंजू किचन की तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे एक औरत जो लाल साड़ी पहने हुए थी, काफी तेजी से उस किचन से भागकर बेडरूम की तरफ गई। मंजू को ये देखकर काफी जोर का झटका लगा। मंजू का मुंह किचन की तरफ था। आदर्श और सागर की पीठ किचन की तरफ थी और वो दोनों कुछ पैसों की बातें करने में मगन थे। मंजू को लगा शायद उसका वहम होगा। वो सोच रही थी कि तभी सागर एकदम खुशी से मंजू को बोला, मंजू, आदर्श भाई साहब बोल रहे हैं महीने का सिर्फ 1000 ही भाड़ा हमें इस घर का देना होगा। लेकिन मंजू उस औरत की सोच में डूबी हुई थी। फिर आदर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या सोच रही हो? फिर मंजू सागर को बोली, कुछ नहीं। फिर सागर ने घर के भाड़े वाली बात मंजू को बताई, तो इतना कम भाड़ा सुनकर उसे खुशी भी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि इतने अच्छे घर का भाड़ा सिर्फ 1000। और तभी उसकी नजर एक बार फिर से उस किचन की तरफ गई और इस बार वो औरत किचन में गैस सिलेंडर के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो अब काफी डरावनी दिख रही थी। उसके गले पर कुछ अजीब तरह के निशान थे। उसकी जीभ पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखें एकदम बड़ी होकर मंजू को देख रही थी। मंजू भी उसे एकदम साफ साफ देख रही थी। और तभी वो औरत एक बार फिर से हवा में गायब हो गई। इस बार मंजू काफी डर गई थी और उसे यकीन हुआ था कि अब उसका ये वहम नहीं है, क्योंकि इस बार उसने साफ साफ किचन में लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। तभी आदर्श बोला, मैडम, अगर आपका घर देखना हुआ हो तो यहाँ से चले और मुझे कल बता देना
आपको घर कैसा लगा? तो वो डरते डरते ही ठीक है बोली। और फिर वो तीनों घर से बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हॉल का पंखा लगा। वो पंखा जैसे जैसे घूम रहा था, वैसे वैसे काफी डरावनी आवाज भी उस पंखे से आ रही थी। मंजू की नजर एक बार फिर से किचन की तरफ गई तो किचन की लाइट जलने बुझने लगी थी। फिर आदर्श उनको बोला, शायद अभी अभी लाइट आई होगी। फिर वो तीनों घर के बाहर आ गए और आदर्श ने दरवाजा लगाया। फिर वो चलते चलते बिल्डिंग के नीचे आ गए। आदर्श अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला गया। मंजू को वो घर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस घर में कुछ तो अजीब है। ये सोचते सोचते मंजू और सागर उनके बाइक के पास आ गए। सागर बाइक पर बैठ गया। मंजू बाइक पर बैठने ही वाली थी, लेकिन तभी मंजू ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर ऊपर उस घर की ओर देखा। हॉल की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की में वही औरत मंजू को घूरे जा रही थी। और फिर उस औरत ने मंजू की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल की और वो हॉल की खिड़की पे आ गई और उसने वहीं से नीचे की ओर छलांग मारी। ये सब मंजू देख रही थी तो मंजू काफी जोर से चीखी। तो सागर काफी तेजी से बाइक पर से उतरा और मंजू को बोला, क्या हुआ? मंजू बेहोश हो गई। सागर ने इधर उधर अपनी नजर घुमाई तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सागर ने मंजू को होश में लाया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। दूसरे दिन मंजू ने सागर को उस घर वाली पूरी बात बता दी और उस घर में हम नहीं रहेंगे ऐसा भी बोल दिया। तो सागर उसे बोल रहा था, नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। तो मंजू बोली, ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो हम उस घर के बारे में कुछ जानकारी वहां से लेंगे। तो वो दोनों एक बार फिर से उस बिल्डिंग के पास आ गए और कुछ पड़ोसियों से उस घर के बारे में पूछने लगे। तब एक पड़ोसी ने उन्हें पूरी बात बता दी। एक औरत इसी शहर के किसी एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसे शायद ऑफिस में कुछ परेशानी थी। आखिर क्या परेशानी थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उस औरत ने उस घर के हॉल के खिड़की पर चढ़कर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में है, क्योंकि उस घर में रहने के लिए काफी लोग भाड़े के लिए आए थे, लेकिन उस घर में 2 या 3 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं रह पाया। सब लोग वो घर छोड़कर चले गए। ये सुनकर सागर और मंजू एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वो दोनों भी वहां से चले गए और दोबारा वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ भूल कर भी नहीं आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।